स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने जा रहे हैं, देवी लक्ष्मी। ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ धन, पैसे मतलब सोने चांदी की देवी मानते हैं, है ना? लेकिन क्या उनका महत्व वाकई सिर्फ यहीं तक है या शायद कुछ गहरा है? हाँ, तो हमारे पास एक लेख के कुछ अंश है। शीर्षक है देवी लक्ष्मी, समृद्धि और आध्यात्मिक सार। आज हम कोशिश करेंगे कि इन अंशों के जरिए देवी लक्ष्मी के सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक सार को समझें। उनके प्रतीक क्या कहते हैं, उनकी प्रासंगिकता क्या है। चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लक्ष्मी का जो विचार है वो सिर्फ बाहरी दौलत या बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। जैसा कि ये स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, ये आंतरिक प्रचुरता से जुड़ा है, पवित्रता से, संतुलन से और जीवन के जो उच्चतर मूल्य हैं उनसे गहरा संबंध है। स्रोत हमें इसी गहरी समझ की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत उनकी उत्पत्ति की कहानी से करते हैं। वो अपने आप में काफी नाटकीय लगती है। स्रोत बताते हैं कि देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई, वही वाला महान मंथन देवताओं और असुरों के बीच जिससे अमृत निकला था। हाँ, वही। तो उस मंथन के दौरान वो क्षीर सागर यानी दूध के सागर से प्रकट हुई, कमल पर विराजमान, बिल्कुल दिव्य सौंदर्य के साथ, और सोने के कलशों से संसार पर कृपा बरसाई। सुनने में तो ये किसी फैंटेसी कहानी जैसा लगता है। हाँ, कहानी तो अद्भुत है ही, लेकिन इसका जो प्रतीकवाद है ना, वो शायद उससे भी ज्यादा गहरा है। स्रोत यहाँ एक बहुत दिलचस्प व्याख्या देते हैं। वो कहते हैं कि ये सागर, ये क्षीर सागर असल में मानव मन का प्रतीक है, विशाल, गहरा, संभावनाओं से भरा। हम लेकिन अक्सर इच्छाओं, भयों, विचारों से अशांत भी रहता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो लक्ष्मी का इस मंथन के बाद प्रकट होना ये दिखाता है कि सच्ची समृद्धि, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, वो तभी आती है जब मन का मंथन होता है। जब हम अपने अंदर की जो नकारात्मकता है, लालच है, ईर्ष्या है, ऐसी प्रवृत्तियों का मंथन करते हैं और उन्हें नेक विचारों से, पवित्रता से, अनुशासन, भक्ति, इनसे बदलते हैं। अच्छा। तभी लक्ष्मी जैसी दिव्य ऊर्जा का उदय होता है। ये एक तरह से आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिससे कुछ श्रेष्ठ निकलता है। वाह, ये तो बहुत ही रोचक व्याख्या है। लक्ष्मी का प्रकट होना सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक या कह लें आध्यात्मिक प्रक्रिया का भी प्रतीक है। और उनके नाम लक्ष्मी का भी तो एक खास मतलब बताया गया है। स्रोत कहते हैं कि ये संस्कृत की मूल धातु लक्ष्य से आया है, जिसका मतलब है उद्देश्य या ध्येय। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लक्ष्य से जुड़ा होना उनके स्वरूप को एक नया आयाम देता है। ये दिखाता है कि देवी लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, बल्कि वो जीवन के अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। चाहे वो लक्ष्य भौतिक समृद्धि हो, शांति हो, ज्ञान हो या फिर आत्म साक्षात्कार हो। स्रोत ये साफ करते हैं कि वो सिर्फ भौतिक धन, जिसे धन कहा गया है, उस पर ही नहीं, बल्कि धान्य यानी अन्न, पोषण, विद्या यानी ज्ञान, कला, सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य, संतान और संपत्ति यानी समग्र प्रचुरता, जीवन के इन अनेक पहलुओं पर शासन करती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो सृष्टि को बनाए रखने वाली, पोषण देने वाली ऊर्जाएं हैं। वो भौतिक पूर्ति और आध्यात्मिक जागृति के बीच एक नाजुक संतुलन बनाती हैं। वो सिर्फ धन नहीं बल्कि जीवन की संपूर्णता, एक होलिस्टिक वेल्थ का प्रतीक हैं। होलिस्टिक वेल्थ या समग्र प्रचुरता, ये शब्द, ये विचार आज की दुनिया में बहुत प्रासंगिक लगता है, जहां अक्सर हम सफलता को सिर्फ पैसे से ही आंकते हैं। आपने उनके कई पहलू गिनाए, धन, धान्य, विद्या। स्रोत में उनके 8 अलग-अलग रूपों का भी जिक्र है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं। क्या ये रूप इसी समग्रता को और विस्तार से समझाते हैं? हाँ, बिल्कुल। अष्टलक्ष्मी का जो विचार है वो इसी समग्र समृद्धि की अवधारणा को और ज्यादा स्पष्ट करता है। स्रोत बताते हैं कि लक्ष्मी की ऊर्जा 8 मुख्य रूपों में प्रकट होती है और हर रूप जीवन में समृद्धि के एक खास पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पहला है आदि लक्ष्मी। ये सबसे पहला आदिम रूप है, सृष्टि की शुरुआत की ऊर्जा, मां के रूप में। फिर धन लक्ष्मी, ये वो रूप है जिसे हम सबसे ज्यादा पहचानते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक धन देने वाली। हाँ, ये तो सब जानते हैं। फिर हैं धान्य लक्ष्मी, ये पोषण की देवी हैं, अन्न, भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, इसका आशीर्वाद देती हैं।
गज लक्ष्मी ये हाथियों के साथ दिखाई जाती हैं। राजसी शक्ति, ताकत, अधिकार, सम्मान का प्रतीक है। कहते हैं समुद्र मंथन से निकलने पर इंद्र ने इनकी स्तुति की थी। अच्छा। फिर है संतान लक्ष्मी। ये परिवार, संतान, रिश्तों में प्रेम और वंश की निरंतरता का आशीर्वाद देती हैं। वीर लक्ष्मी, जिन्हें धैर्य लक्ष्मी भी कहते हैं, ये रूप हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, वीरता और आंतरिक शक्ति देता है। ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर विजय लक्ष्मी, ये जीवन के संघर्षों और प्रयासों में सफलता, जीत और बाधाओं पर काबू पाने की क्षमता देती हैं। और आखिर में 8वीं हैं विद्या लक्ष्मी, ज्ञान, कला, कौशल, स्पष्टता और विवेक का आशीर्वाद देने वाली। 8 अलग अलग रूप, ये तो वाकई दिखाता है कि समृद्धि का मतलब सिर्फ नोटों की गड्डियां नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार, साहस, ज्ञान, सफलता, ये सब मिलकर ही सच्ची समृद्धि बनाते हैं। जैसे आपने विद्या लक्ष्मी बताया, ज्ञान अपने आप में कितनी बड़ी दौलत है। एकदम सही कहा। ये 8 रूप हमें याद दिलाते हैं कि जीवन बहुआयामी है, मल्टी डिमेंशनल है, और सच्ची प्रचुरता भी वैसी ही होनी चाहिए। इसमें पैसा जरूर शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत रिश्ते, मानसिक शांति, ज्ञान, सम्मान और चुनौतियों से लड़ने का साहस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्रोत हमें धन की एक समग्र तस्वीर देते हैं, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें शायद रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में किस तरह की समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं। ये हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं में संतुलन और पूर्णता खोजने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम लक्ष्मी जी की मूर्तियों या तस्वीरों को देखते हैं तो उनमें भी कई प्रतीक इस्तेमाल होते हैं ना। जैसे कमल का फूल है, उनके हाथ से सोने के सिक्के बह रहे हैं, उनके आसपास हाथी होते हैं। इन प्रतीकों का क्या खास मतलब है? क्या ये भी इसी समग्रता या किसी गहरे संदेश की ओर इशारा करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। हिंदू धर्म में प्रतीकात्मक का बहुत महत्व है, और लक्ष्मी जी के चित्रण में हर प्रतीक का एक गहरा अर्थ है। सूत्र इनकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। देखिए, कमल यानी पद्म, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। लक्ष्मी जी अक्सर कमल पर बैठी हुई या कमल हाथ में लिए दिखाई जाती हैं। अब कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में, लेकिन हमेशा पवित्र और सुंदर रहता है ना। हाँ। तो ये इसी बात का प्रतीक है कि हमें संसार में रहते हुए, उसकी चुनौतियों और मोह माया के बीच रहते हुए भी अपनी पवित्रता, अपना आंतरिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। दुनिया में रहो, पर दुनिया से अछूते रहो। ये टुकड़ों में न बंटने, बल्कि समग्र रहने का प्रतीक है। अच्छा, और सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं अक्सर उनके एक हाथ से गिरते हुए दिखाए जाते हैं। ये सिर्फ भौतिक धन नहीं, बल्कि दिव्य कृपा, समृद्धि और आशीर्वाद के निरंतर प्रवाह का भी प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये उस धन का प्रतीक है जो नैतिक और धार्मिक तरीकों से कमाया गया हो और जिसका उपयोग भी अच्छे कामों के लिए हो। ये जरूरी है। बिल्कुल। फिर हाथी यानी गज। हाथियों को शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और शाही अधिकार का प्रतीक माना जाता है। जब हाथी उन पर जल बरसाते हुए दिखाए जाते हैं गज लक्ष्मी रूप में, तो ये शुद्धि, अभिषेक और प्रचुर वर्षा, जो खेती के लिए जरूरी है, उसका भी प्रतीक माना जाता है। ओके। और उनके 4 हाथ होते हैं? हाँ, 4 हाथ। देवी के 4 हाथ मानव जीवन के 4 मूल लक्ष्यों या पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। धर्म यानी नैतिक कर्तव्य, सही आचरण। अर्थ यानी भौतिक समृद्धि, साधन। काम यानी इच्छाएं, सुख। और मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति, परम लक्ष्य। ये दिखाता है कि लक्ष्मी जीवन के इन सभी पहलुओं में संतुलन लाती हैं और उनकी प्राप्ति में सहायक होती हैं। और उनकी मुस्कान, वो हमेशा शांत और मुस्कुराती हुई दिखती हैं। हाँ, उनकी मुस्कान और शांत भाव, वो करुणा, शांति और आश्वासन का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, दैवीय कृपा और आंतरिक शांति हमेशा संभव है। ये स्थिरता और अभय का भाव देती है। वाह, मतलब हर छोटी से छोटी चीज का एक गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके का एक नक्शा सा लगता है। तो अगर लक्ष्मी जी का मतलब इतना गहरा है, इतना व्यापक है, तो फिर उनकी पूजा का मतलब सिर्फ धन दौलत मांगना तो नहीं होना चाहिए। स्रोत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा और दिए जलाने का भी जिक्र करते हैं। इसका क्या आंतरिक अर्थ हो सकता है? अपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि लक्ष्मी पूजा का असली मतलब केवल बाहरी धन संपत्ति मांगना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में अपने भीतर सत्व गुण का आह्वान करना है।
सत्व का अर्थ है पवित्रता, अच्छाई, सच्चाई, अनुशासन, शांति और कृतज्ञता। देखिए, लक्ष्मी चंचल मानी जाती हैं, है ना? बिल्कुल। और कहा जाता है कि वो उन हृदयों या घरों को छोड़ देती हैं जहां लालच यानी लोभ, अहंकार, क्रोध, गंदगी या बेचैनी होती है। अच्छा। इसके विपरीत वो वहां सहजता से प्रवेश करती हैं और निवास करती हैं जहां ईमानदारी होती है, विनम्रता होती है, स्वच्छता, बाहरी और आंतरिक दोनों, भक्ति होती है, शांति होती है और जीवन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने आप को उस दिव्य ऊर्जा के लायक बनाने की प्रक्रिया है, खुद को तैयार करना। बिल्कुल, सार यही है। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे कर्म नैतिक और धार्मिक होते हैं, हमारा हृदय दयालु और कृतज्ञ होता है, तो हम स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी की उपस्थिति को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। दिवाली पर दिए जलाना भी वो सिर्फ बाहरी अंधकार को दूर करने का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर के अज्ञान, नकारात्मकता और अंधकार को मिटाकर ज्ञान, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रकाश लाने का भी प्रतीक है। ये एक तरह से अपने आंतरिक घर को साफ और प्रकाशित करना है, ताकि लक्ष्मी वहां खुशी खुशी रह सके। ये विचार तो पूजा के पूरे मायने ही बदल देता है। ये मांगने से ज्यादा बनने की इस प्रक्रिया लगती है। एक और बात जो अक्सर देखने में आती है और स्रोत में भी जिसका उल्लेख है, वो ये कि लक्ष्मी जी को लगभग हमेशा भगवान विष्णु के साथ दिखाया जाता है, जो सृष्टि के पालक माने जाते हैं। स्रोत में उनके शेषनाग पर एक साथ बैठे होने का उल्लेख है। इस जोड़ी का, इस संगम का क्या विशेष महत्व है? हाँ, लक्ष्मी और विष्णु का ये संगम अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ हैं, जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं। देखिए, विष्णु सृष्टि के पालक हैं। वो व्यवस्था, स्थिरता और धर्म यानी नैतिक व्यवस्था के प्रतीक हैं। और लक्ष्मी समृद्धि, ऊर्जा और कृपा की देवी हैं। उनका साथ होना ये दर्शाता है कि समृद्धि को हमेशा संरक्षण, स्थिरता और धर्म के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहिए। कहने का मतलब है, धन या समृद्धि तभी सार्थक और स्थायी होती है जब उसका उपयोग बुद्धिमानी से हो, नैतिक रूप से हो, उसे बनाए रखा जाए और वो धर्म यानी सही आचरण द्वारा निर्देशित हो। विष्णु की स्थिरता और व्यवस्था के बिना लक्ष्मी की ऊर्जा यानी समृद्धि वो क्षणभंगुर हो सकती है, अस्थिर या अनियंत्रित हो सकती है, जो शायद नुकसान भी पहुंचा दे। और दूसरी तरफ, क्या विष्णु को भी लक्ष्मी की जरूरत है? व्यवस्था अकेली काफी नहीं? हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ लक्ष्मी की कृपा और पोषण के बिना विष्णु का संरक्षण या व्यवस्था अकेली शायद थोड़ी शुष्क या नीरस हो सकती है। लक्ष्मी उसमें जीवन लाती हैं, आनंद लाती हैं, प्रचुरता लाती हैं। वे मिलकर अर्थ यानी भौतिक सफलता, समृद्धि और धर्म यानी नैतिक संतुलन, सही मार्ग, इन दोनों के आदर्श संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दिखाता है कि सच्ची और स्थायी सफलता वही है जो नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी की नींव पर टिकी हो। ये संतुलन ही व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्थायी समृद्धि लाता है। ये संतुलन का विचार अर्थ और धर्म का, समृद्धि और जिम्मेदारी का, आज की दुनिया के लिए कितना जरूरी लगता है। आजकल अक्सर हम देखते हैं कि सफलता की दौड़ में नैतिकता या संतुलन कहीं पीछे छूट जाता है। इस प्राचीन ज्ञान का आज के आधुनिक भागदौड़ भरे जीवन के लिए क्या संदेश है? हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? स्रोत हमें एक बहुत शक्तिशाली और कालातीत मतलब टाइमलेस संदेश देते हैं, जो आज के उपभोक्तावादी समाज में मुझे लगता है और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा धन, असली बैंक बैलेंस वो तिजोरियों या स्टॉक मार्केट में नहीं है, बल्कि हमारे दिलों में है, हमारे कर्मों में, हमारे रिश्तों में और हमारी चेतना में जमा होता है। लक्ष्मी का असली सार हमें यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे लाया जाए, अपनी महत्वाकांक्षा को करुणा के साथ कैसे संतुलित करें, अपनी सफलता को सेवा और दूसरों की मदद के साथ कैसे जोड़ें, और अपनी विलासिता या भौतिक सुखों को सादगी और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कैसे संतुलित करें। तो ये एक तरह से अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को फिर से जांचने का आह्वान है। हाँ, बिल्कुल। जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, चाहे वो कम हो या ज्यादा। हाँ, जब हम उसे दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा रखते हैं, जब हम अपना काम या व्यवसाय ईमानदारी और नैतिकता से करते हैं, जब हम अपने मन को शांत और विचारों को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं, तो स्रोत के अनुसार लक्ष्मी की कृपा यानी सच्ची समृद्धि और संतोष की नदी हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से और अंतहीन रूप से बहती है। यह बाहरी धन के पीछे अंधी दौड़ लगाने के बजाय आंतरिक समृद्धि और संतोष विकसित करने का मार्ग दिखाता है।
यह एक अधिक स्थायी और सार्थक जीवन जीने की कुंजी है। तो आज की इस गहन चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि देवी लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ नोट या सोने के सिक्के गिनना नहीं है, वो इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी हैं। वो आध्यात्मिक प्रचुरता, आंतरिक पवित्रता, जीवन में संतुलन, समग्र स्वास्थ्य, ज्ञान, साहस और जीवन के उच्च लक्ष्यों का प्रतीक है। उनका स्वरूप, उनके वो 8 अलग-अलग रूप यानी अष्टलक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ उनका संबंध, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची समृद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है और उसे नैतिक जिम्मेदारी के साथ संभाला जाना चाहिए। ये विचार कि हम केवल बाहरी धन नहीं मांग रहे बल्कि अपने भीतर की दिव्य प्रचुरता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये वाकई बहुत शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। और स्रोत के अंत में एक विचार दिया गया है जो वाकई मनन करने योग्य है। जब मन शुद्ध होता है तो लक्ष्मी वहां शाश्वत रूप से निवास करती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम अपने दैनिक जीवन में उस आंतरिक पवित्रता को कैसे विकसित कर सकते हैं। कौन से छोटे बड़े अभ्यास, कौन से दृष्टिकोण में बदलाव हमें उस अवस्था के करीब ले जा सकते हैं जहां समृद्धि, खुशी और संतोष वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और टिकते हैं। ये सिर्फ धन कमाने की तकनीकों के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं को उस लायक बनाने के बारे में है जहां प्रचुरता सहज रूप से प्रवाहित हो। ये एक गहरा बिंदु है जिस पर हम सभी विचार कर सकते हैं।